नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा आज नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे जो है वो मनाया गया और इस उपलक्ष्य में जो है एक कार्यक्रम कन्वेंशन सेंटर जम्मू में रखा गया। वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ये बताया गया कि किस प्रकार से पोल्यूशन से बचा जा सकता है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करके जो है पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ एग्जीबिशन भी लगाई गई थी। क्या कुछ है, आइए सुने। जहाँ प्लास्टिक के पोल्यूशन के बारे में यहाँ पे अवेयर करवाने की कोशिश की गई, वहीं ई वेस्ट के ज़रिए भी अवेयर करवाने की कोशिश की गई है। वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का ज़माना है और यहाँ पे ई वेस्ट आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। कोई भी हमारा मोबाइल ख़राब हो जाता है, जहाँ हमारे कोई गैजेट्स ख़राब हो जाते हैं, वो भी ई वेस्ट में आता है। उसके बाद फाइल्स जो हम बनाते हैं वो भी ई वेस्ट में आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को जहाँ पर बताने की कोशिश की। कंसर्न विद ई वेस्ट बट टू डू विद एंड ऑफ द यूज इक्विपमेंट। अगर कुछ इक्विपमेंट्स आपके काम के लायक नहीं रहते तो क्या करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज विद ई वेस्ट, उससे क्या क्या हो सकता है। ई वेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड इन एन इफेक्टिव मैनर। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रीथिंक। जो ई वेस्ट में एक आर ऐड हुआ है वो रीथिंक के नाम से ऐड हुआ है। नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे जो है इस समय कन्वेंशन सेंटर जम्मू में अवेयर किया जा रहा है लोगों को पोल्यूशन के बारे में, किस प्रकार से रोकथाम के लिए। मेरे साथ इस मौके पे बातचीत करने के लिए नीलू गेरा जी हैं जो IF से हैं। क्या कुछ कहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। मैम, किस तरीके से देखते हैं नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे को? जो आज हम यहाँ नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे मना रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इसका जो मेन पर्पस होता है इस दिन को ऑब्ज़र्व करने का, ये सभी लोगों में, सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ हो, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, हमारे फार्मर्स हो, डेयरी फार्मर्स हो, या आम जनता और हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें जागरूकता है। लेकिन उस दिन को हम वापस अपने आप को याद दिलाते हैं कि पोल्यूशन प्रिवेंशन कितना अहम है हमारी आज की ज़िंदगी में। जब हम डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हमें अपनी एनवायरनमेंट को भी बचाना है पोल्यूशन से, क्योंकि आमतौर पे जब लोग डेवलपमेंट को देखते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, डेवलपमेंट ज़रूरी है, और कुछ लोग उसको ये भी समझते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है। हमें उस रास्ते पे चलने की ज़रूरत है कि जहाँ डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों ही आगे बढ़े। आज हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और उस तरक्की में सभी तरह की जो डेवलपमेंट है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, सभी तरह की ग्रोथ के साथ जब एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन साथ में रहेगा तो हमें तभी एक जो हमारा देश है वो एक स्वस्थ और साफ़ सुथरा हम इस रास्ते पे चल सकेंगे। हमारा जो आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51 में एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हम सब की जिम्मेदारी है। और आज हम जो उस दिन को याद करते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 2 और 3 दिसंबर की रात को हुई थी, और उसके कारण जो हमने हमारे देश पे एक बड़ा जो उस वक्त एक जो संकट था, हमारे पर्यावरण को, लोगों को एक झकझोर के रख दिया था। तो उस दिन को अपने आप को याद दिलाते हुए, अपनी ड्यूटीज़ को हम याद दिलाते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें, और साथ ही साथ जब हम डेवलपमेंट के रास्ते पे चलते हैं तो उसी साथ में हम एनवायरनमेंट का भी पूरा ध्यान रखें। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की बातचीत चल रही है, 21वीं सेंचुरी में है, जहाँ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन जो है चर्चा का विषय तो है, लेकिन ई वेस्ट भी जो है एक बड़ी पोल्यूशन के तौर पर डेवलप हो रहा है। इस पर क्या कहें? ई वेस्ट में हम पूरी हमारी यहाँ बहुत कोशिश हम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने 1-2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने टाई अप किया है, और न्यूज़पेपर्स में और FM और TV में भी हम देते रहते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने टाई अप किया है जो जम्मू के डिफरेंट एरियाज़ में घूमती है, अनाउंस करती है कि अपना ई वेस्ट हमें दे दें। क्योंकि ई वेस्ट, देखिए, वो वेस्ट, कोई भी वेस्ट तब तक वेस्ट होता है जब हम उसे वेस्ट मानते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ये एक तरह की माइन होती है। जैसे हम किसी माइन से कोई मटेरियल निकालते हैं तो माइन में अगर आप
1000 टन कोई मटेरियल निकालते हैं तो उसमें से जो हार्डली यूजेबल मटेरियल होता है वो 1 या 2 टन होता है। तो इसी तरह से ये जो ई वेस्ट है ये भी एक तरह की माइन आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतने इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं और मेटल्स हैं वो होते हैं। तो अगर इनका सही ढंग से डिस्पोजल नहीं होगा तो ये सारा मटेरियल जो इतनी मेहनत से ज़मीन से निकाला गया है, माइनिंग से निकाला गया है, ये सारा मटेरियल वेस्ट होता है। इस मटेरियल को रीयूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ना सिर्फ ये अगर लैंडफिल्स में जाएगा तो लैंडफिल तो भरती जाती है, लेकिन अगर ये यूज़ हो जाएगा तो आप देखिए ये इकोनॉमी में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। एटलीस्ट 10 to 15% ये वापस आप इसको वापस रिसाइकिल कर सकते हैं। नागरिक इसको कैसे रीयूज़ कर सकता है, जहाँ आपके डिपार्टमेंट के साथ संपर्क कर सकते हैं? इसको आप सही ढंग से जो सर्टिफाइड जो रिसाइकलर्स हैं और जो कुछ लोग ऑथराइज्ड हैं जो इस तरह का ई वेस्ट लेते हैं उनको आप प्रॉपरली जाके दीजिए। अभी मैंने कहा एक वैन हमारी जम्मू के डिफरेंट एरियाज़ में घूमती है, हम न्यूज़पेपर में भी कभी कभी देते रहते हैं कि वो कहाँ कहाँ जाती है उसकी ऑर्गेनाइजेशंस के। हमने कई बार न्यूज़पेपर में जो ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स हैं उनका निकालते रहते हैं, तो वो हमारी पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। तो आप कोई भी अपना ई वेस्ट को डस्टबिन में ना डालें, उसको ऑथराइज्ड रिसाइकलर को, ऑथराइज्ड जो रिसीवर है उसको जाके दें, और ताकि ये इसका डिस्पोजल सही ढंग से हो। इसका डिस्पोजल सही ढंग से होता है तो ये इसके सारे जो कंपोनेंट्स अलग होते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट्स अपने अपने तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। देखिए, जो आज का दिन है ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि जो लोगों ने शहादत दी, सैक्रिफाइस किया, उन्होंने मार्टरडम अचीव किया, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी, पहले तो हम सब मतलब उनको ट्रिब्यूट देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं उन सब लोगों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। और बहुत से हज़ारों की तादाद में ऐसे परिवार थे जिनको कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स उनके परिवारों को और बहुत सारे लोगों को भुगतने पड़े, शारीरिक कष्ट जो उनको झेलने पड़े, जो आज भी वो झेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अजीम शहादत उन लोगों की। और उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स आए और यहाँ पे 87 में जम्मू कश्मीर में भी जो हमारे JNK पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई। उसके बाद ये जो दिन इसलिए महत्वपूर्ण भी है कि आज पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज की बात की जाती है और हमारे मुल्क ने लगातार पोल्यूशन अबेटमेंट कंट्रोल ही नहीं, लेकिन क्योंकि पोल्यूशन और एमिशन जो है एक मेजर कंट्रीब्यूटर हैं माहौल को आलूदगी के लिए, उनको वातावरण को प्रदूषित करने के लिए, और साथ साथ में जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं उसमें भी एक इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है। और इस तरह की जो संस्थाएं देश में स्थापित हुई और जम्मू कश्मीर UT में भी, तो उनका काम आज की डेट में सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल अबेटमेंट या रेगुलेशन नहीं, लेकिन आज वो फैसिलिटेटर की भूमिका निभा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सोसाइटी ने मिलके, सरकार ने मिलके, जैसे क्लीन एयर प्रोग्राम, सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पॉलीथीन के ख़िलाफ़ एक लड़ाई, इको क्लब्स के साथ मिलके हमारी जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको जागृत करना, और अनेक ऐसी अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से हमारा जो विभाग और ख़ासकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो कार्यरत है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो श्रद्धांजलि है आज के दिन पे और लोगों को याद तो हम करते हैं, वो इसी रूप में होगी कि हम ना केवल पोल्यूशन को कंट्रोल करें, बल्कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पूरी विश्व में आह्वान किया है और एक नारा दिया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और हम अपनी बहुत बड़ा हमें मैं समझता हूँ कोई रेडिकल ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कुछ पौधे लगाएं हम लोग मिलके। अपने घरों से अब सामान लेने जाते हैं, कोई ख़रीदारी करने जाते हैं,
तो पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। और जो पहले लोग अपना बैग, कपड़े का इस्तेमाल, थैला वगैरह लेके जाते थे, हम कुछ जब ब्याह शादियों में भी हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं जो कि वन टाइम यूज़ हैं, चाहे वो पॉलीथीन हो, प्लास्टिक हो, उनसे बिल्कुल उनको ना यूज़ करके रीयूजेबल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जाए। इसमें इकॉनमी में भी बहुत एक मैं समझता हूँ कि एक वृद्धि होगी, रोज़गार में भी वृद्धि होगी, और साथ साथ में जो ये सब चीज़ें माहौल को ख़राब कर रही हैं, प्रदूषित कर रही हैं, उनका भी जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। तो उस दृष्टि से जो आज का दिन है वो मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे बहुत सारे पर्व हम मनाते हैं, बहुत सारे ऐसे दिन हम मुल्क में मनाते हैं, इस दिन का भी एक बहुत अहम रोल है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जिस तरह क्लाइमेट चेंज को हम आज जूझ रहे हैं और उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस दिन से ही हमें अपने पूरे साल का कैलेंडर तय करना चाहिए। और हमारे जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मैंने आपको जिक्र किया जम्मू कश्मीर में, उसका एक अहम रोल, जनरली लोग उसको इन्फोर्समेंट रेगुलेटर की दृष्टि से देखते हैं, बल्कि वो तो उसका एक कार्य क्षेत्र है, लेकिन उसके अलावा वो बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहा है। और दूसरा जो ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक फैसिलिटेटर की भूमिका भी, एक लाइक ए ब्रदर या सिस्टर जो भी आप बोलें, उसके माध्यम से सब लोगों को साथ लेके चल रहा है, और उनकी मदद से वो अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाते हुए, उसको एक्सपेंड करते हुए पोल्यूशन मिटिगेशन में भी एक अहम भूमिका अदा कर रहा है। कुछ बड़ा काम नहीं करना है आपको, सिर्फ पेड़ पौधे लगाने हैं और वन टाइम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना, तो आने वाले समय में इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल हेल्थी हो जाएगा। और शायद यही मैसेज जो है आज के दिन जब हम प्रिवेंशन पोल्यूशन डे के तौर पे मनाते हैं, और यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल आपसे भी अनुरोध रहेगा, ज़रूर 1 या 2 पौधे ज़रूर लगाइए, और उसके साथ साथ वन टाइम प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिएगा, थैले का इस्तेमाल कीजिएगा, जूट बैग का इस्तेमाल कीजिएगा, और इन्वायरमेंट को स्वस्थ बनने में मदद कीजिएगा। नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे के उपलक्ष्य में ये जो अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाई जा रही है, एग्जीबिशन की जा रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आपकी भी मैं वैल्यूएबल राय जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से प्लास्टिक वेस्ट जो है वो पोल्यूशन फैलाने में मदद करता है, और किस प्रकार से आपके पास कोई आइडिया है कि हम इस प्लास्टिक वेस्ट से जो है उसको पोल्यूशन को रोक सकते हैं। वो कोई अगर आपके पास आइडिया हो तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहें गर्जम वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।